वेलकम टू रिलैक्स मैथ्स। यहाँ हर कंसेप्ट बनता है इजी बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो जो आर्टिकल आपका 3.2 है उसमें आपको ये बताया गया है कि द रेवोल्यूशन ऑफ शून्य। इसमें ये बताया कि हज़ारों साल पहले जो नंबर लाइन आपकी स्टार्ट हुई थी वो 1 से स्टार्ट हुई थी, ऐसा मानते हैं। मान लो अगर आपके पास 5 एप्पल हैं और 5 आपने दे दी तो आपके पास उसे लिखने के लिए कोई नंबर नहीं था, आप ऐसे लिखते थे। उसके बाद कुछ सिविलाइजेशन है जैसे बेबीलोन्स और मायान्स, इन्होंने प्लेस होल्डर यूज, प्लेस होल्डर में आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो। प्लेस होल्डर समझते हो ना, जैसे आपने इधर लिखा 3 प्लस डैश इज इक्वल टू 7, तो ये यहाँ पे कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो प्लेस होल्डर उसके लिए। तो ये बाद में आया आपके पास 6 to 8 कॉमन इरा में, जब ब्रह्मगुप्ता ने इस पर कुछ वर्क किया। उसके बाद आ गया आपका फ्रॉम फिलोसफी टू मैथमेटिक्स। पहले तो जैसे फिलोसफिकल बातें थी कि शून्य है या नहीं है, फिर उसके बाद उपनिषद आए जिन्होंने शून्य के बारे में पढ़ा, उसमें बताया गया। ये हिस्ट्री है थोड़ी, पर हाँ इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं आपको बच्चे, छोड़ना कुछ नहीं, एनसीईआरटी का याद रखोगे तो अच्छा स्कोर करना। तो इसमें आपको यही बताया गया है। हाँ ये था 3.22 द बख्शाली मनुस्क्रिप्ट ब्रह्मगुप्ता रूल। तो जो हिंदू सिस्टम आज हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले ज़ीरो को एक पॉइंट से दर्शाया गया था, एक सिंबल डॉट से रिप्रेजेंट किया गया था। तो उसके बाद में ब्रह्मगुप्ता ने उस पर काफ़ी वर्क किया, तो जो उसका अच्छा वर्क था, उनका अच्छा वर्क था, उन्होंने दिया यानी कि जीरो को एक सिंबल दे दिया। तो उसके बाद आ गया ब्रह्मगुप्ता रूल फॉर ज़ीरो। तो अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से क्या है, व्हेन ज़ीरो इज एडेड टू ए नंबर, अगर किसी नंबर में हम ज़ीरो ऐड करें द नंबर रिमेन अनचेंज, मीन कोई नंबर आप 7 इसमें जीरो ऐड किया तो डेट इज यूर 7, नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद व्हेन ज़ीरो इज सब्ट्रैक्टेड, किसी नंबर में से ज़ीरो माइनस कर दें तो वो क्या रहेगा 7। ये सभी के लिए था, वेदर नंबर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाता था, फिर तो ये ज़ीरो बन जाता था। तो ये ब्रह्मगुप्ता रूल्स ऑफ जीरो। देन ही फाइंड इंटीजर्स। तो नंबर लाइन में ज़ीरो है, ज़ीरो के राइट साइड पे आप जाओगे तो सभी को पता है ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, उस पॉजिटिव साइड बढ़ती है, नेगेटिव साइड ये नेगेटिव, ये आप सभी को पता है। बट बाय ब्रह्मगुप्ता उन्होंने क्या बोला कि जीरो शून्य, अगर आप उससे राइट की तरफ जाते हो तो उसको हम बोलते हैं फॉर्चून्स, धना या भाग्य या पॉजिटिव इंटीजर या एसेट या वेल्थ। अगर नेगेटिव साइड पे जाते हो तो वो क्या डेट होता है, ऋण होता है। क्लियर होगा ये, उन्होंने ऐसा बताया था। कुछ उनके रूल्स हैं, द अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स, उन्होंने कुछ रूल बनाए आज से 13 ईयर 100। फिर से बोल रहा हूँ, आई रिपीट, एनसीईआरटी का आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। ये नहीं कहना कि ये इजी है, ये नहीं आ सकता। एनीथिंग कैन कम इन एग्जाम, कुछ भी आ सकता है भाई। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब हम पेपर चेक करते हैं कहीं से भी पूछ सकते हैं। ये फॉर्चून प्लस फॉर्चून इज ए फॉर्चून। तो फॉर्चून क्या है, जीरो से जब आप राइट की तरफ जाते हो उसको बोलते हैं फॉर्चून। इट मीन्स कि अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो वो क्या बनेगा, आपका पॉजिटिव बनेगा, फॉर्चून। क्लियर नहीं हुआ क्लियर, मैं फिर से बोलता हूँ। फॉर्चून मीन, अभी नया नया वर्ड आपको थोड़ा सा लगेगा थोड़ा। तो 5 + 4 = 9, 5 भी प्लस 4 भी प्लस। उसके बाद है डेट प्लस डेट, दोनों नेगेटिव के नंबर हो, ये आप सभी को पता, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का साइन आता है। पर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं ब्रह्मगुप्ता के द्वारा, तो दोनों नेगेटिव नंबर है माइनस। तो बोलने में कैसे, ए डेट प्लस डेट, अगर आपने कोई कर्जा लिया हुआ है तो फिर उसे कोई लोन लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, डेट। इन्होंने एग्जाम्पल दे के रखे व्यू और ₹5 एंड बोरोड, अगर आपने 5 रुपये उधार लिए हैं और 4 और ले लिए, मांग लिए, तो आपके पास कुल कर्जा कितना हो गया, 9। देन द थर्ड वन, ए फॉर्चून माइनस जीरो इज फॉर्चून। अगर आपके पास कुछ धन है, उसने आपने जीरो माइनस किया तो आपके पास वो एज इट इज ही रहेगा, आपको पता है। सिमिलरली डेट में से आपने डेट चुकाया ही नहीं तो वो क्या रहेगा, आपका डेट ही रहेगा, मीन माइनस ही रहेगा। पॉजिटिव में जीरो माइनस करोगे तो वो एज इट इज नंबर वैसा ही रहेगा, उसमें से कुछ कम नहीं होगा। नेगेटिव मीन आपने डेट चुकाया ही नहीं तो उसमें से भी कुछ कम नहीं, वैसे ही रहेगा। फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ डेट एंड फॉर्चून इज ए डेट। फॉर्चून मीन ए पॉजिटिव नंबर और डेट मीन अ नेगेटिव नंबर, दोनों का प्रोडक्ट आप लोगों को पता है प्लस माइनस -12 होगा। क्लियर हो गया। इफ़ यू टेक डेट 4 डेट ऑफ ₹3, आपने 3 रुपये 4 बार करके लिए, 3 रुपये 3 रुपये 3 रुपये 3 रुपये, तो 4 बार लोगे तो वो कितना हो जाएगा, 12। हाँ ये 5th वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेट इज अ फॉर्चून। अगर 2 डेट लिए, आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। पर
भाई ब्रह्मगुप्ता ने क्या बोला कि अगर आपने पहले डेट लिया हो तो आप उस डेट को, फर्स्ट नेगेटिव में ना आपने डेट लिया हुआ है, तो सेकंड में आप बोलते हो ब्रह्मगुप्ता के द्वारा कि आप उस डेट को पे कर रहे हो। तो क्लियर हो गया ये। अभी देखते हैं एक्सरसाइज आपकी 3.2। तो फर्स्ट आपको क्या बोला, पहले स्टेटमेंट देख लो। द टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एट 4 डिग्री एट नून। तो ये काफ़ी गर्म हो गया मेन, जो अभी लद्दाख को काफ़ी ठंडा एरिया है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है नून के समय। बाय मिड नाइट इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है 15। व्हाट इज़ द मिड नाइट टेम्परेचर। तो आपके पास क्या था, स्टेटमेंट सम है कुछ नहीं, जैसे भी आपको लगता है आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बच्चों। तो फर्स्ट सम आपका क्या है 3.2 का, टेम्परेचर एट नून, ये कितना 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद क्या बोला, टेम्परेचर ड्रॉप बाय मिड नाइट। बच्चे इंग्लिश लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बुक से यूज़ करो, सिर्फ आपको अपना थॉट आना चाहिए। 10 तक तो यही है। उसके बाद टेम्परेचर ड्रॉप हो गया मिड नाइट, तो मिड नाइट टेम्परेचर पता करना। देयरफॉर मिड नाइट टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, तो मिड नाइट टेम्परेचर होगा 4 में से कम हो रहा है, ये कितना कम हो रहा है 15। कैसे पता चला, दोपहर को मान लो अभी चल मन के चलो कि अभी दोपहर है तो 4, उसके बाद 15 कम होगा, तो पहले 4 में से 1 कम होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये कम हो रहा है ना धीरे धीरे, तो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये किस में आएगा फिर -11 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ आपको लगा ये सम बिल्कुल ईजी है, पर एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे, कंसेप्ट है इसको चेंज करके पूछेंगे। हो सकता है मिड नाइट की जगह नून दे दें, नून की जगह मिड नाइट दे दें, या स्टेटमेंट कंसेप्ट हाँ यही रहेगा। उसके बाद सेकंड आपसे पूछा स्पाइस ट्रेडर टेक ए लोन डेट ऑफ ₹800। जो लोन होता है बच्चों वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट फॉर्चून 1200। किसी ट्रेडर ने लोन लिया कितना ₹8550, तो ये नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट डे जब उसने लोन लिया कुछ काम किया होगा तो उसको कुछ प्रॉफिट हुआ, तो उसको प्रॉफिट हुआ ₹1200 का। द फॉलोइंग वीक, उसके बाद से हफ्ते से ही अनकर्स ए लॉस ऑफ, उस हफ्ते में उसको इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹450, उस पर्टिकुलर वीक में उसको 450 का लॉस हुआ। राइट दिस सीक्वेंस एज इक्वेशन यूजिंग इंटीजर एंड कैलकुलेट फाइनल। तो जो भी आपके पास डाटा आपने एक सीक्वेंस लिखना। सबसे पहले लोन को क्या लिखोगे आप, नेगेटिव में लिखोगे, और लोन या डेट को आपने नेगेटिव में लिखना है, फॉर्चून या प्रॉफिट को आपने प्लस में लिखना है। तो सबसे पहले ट्रेडर टुक ए लोन ऑफ ₹850, तो ये कितना हो गया -850। फिर से देखो, ट्रेडर टुक ए लोन ऑफ ₹850, तो ये कितना हो गया -850। नेक्स्ट डे प्रॉफिट कितना हो गया, नेक्स्ट डे नहीं लिखना आप, जैसे मर्जी। नेक्स्ट डे प्रॉफिट ₹1200, तो ये हो गया आपका प्लस का 1200। उस वीक फिर नेक्स्ट वीक कितना लॉस हुआ उसको 450। अगेन लॉस, अगर आपने लिखना अगेन लॉस फॉर ट्रेडर, जैसे भी आपको फिर से आई रिपीट, तो वो कितना हो गया आपको लगता है वैसे आप लैंग्वेज लिखो, सिर्फ आपका कंसेप्ट। देयरफॉर सीक्वेंस क्या हो गई, तो सबसे पहले लोन लिया 850 का, फिर प्रॉफिट हुआ 1200, फिर लॉस हुआ -450। तो अभी आपको पता, चाहे तो ब्रह्मगुप्ता से कर लो चाहे सिंपल, ये माइनस दोनों टर्म है तो इनको प्लस कर लो, तो ये कितना आ जाएगा -1300 प्लस 1200 आया, और ये कितना हो गया दैट इज -100, तो ये नेगेटिव आ गया। इट मीन अभी भी वो डेट में है, कर्जा। देयरफॉर नेट लॉस इज माइनस, आप ऐसे लिख दो, सॉरी रुपीज़ लिख दिया, तो ₹100 का लॉस हुआ। जब लॉस होगा तो आपने माइनस शो कर देना, प्लस होगा तो प्रॉफिट होगा तो आपने प्लस में शो कर देना। तो मूव टू द नेक्स्ट वन, थर्ड में आपको क्या बोला है, तो थर्ड में आपको बोला कैलकुलेट द यूजिंग ब्रह्मगुप्तास लॉ, आपने ब्रह्मगुप्ता लॉ से यूज़ करना। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं, थर्ड का फर्स्ट। तो इसमें क्या बोला आपको, थर्ड के फर्स्ट में
-12 इंटू 5, तो ये आपको पता -12 इंटू 5 कितना होता है 60। अगर तो ऐसे आएगा एग्जाम में आप वैसे लिख देना, पर अगर आपको पूछा है यूजिंग ब्रह्मगुप्तला तो फिर आपने लिखना है। तो नेगेटिव टर्म क्या होती है, तो ये आपका होता है डेट। तो ये क्या हो गया डेट, तो ये क्या हो गया क्रॉस, सॉरी इधर माइनस आना था। तो ये डेट और प्लस की टर्म को क्या बोलते थे, फॉर्चून। तो डेट और फॉर्चून का प्रोडक्ट क्या हुआ आपके पास, तो ये हो गया आपका डेट हो गया। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको सीधा आएगा एग्जाम में यूजिंग ब्रह्मगुप्ता तो आपने वैसा नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर। तो सेकंड आपके पास है -8 इंटू -7। ये दोनों क्या है, ये डेट है और ये डेट रीपे है, मतलब कर्जा लिया उसको ये पे कर रहे हैं। तो ये आपको पता है डेट इंटू डेट क्या होता है, फॉर्चून होता है। सेकंड आपका क्या है -8 क्रॉस -7, तो इसका आपका आंसर कितना आ गया, प्लस का 56 आ गया। सीधा नहीं लिखना आपने ब्रह्मगुप्ता। तो ये क्या हो गया आपका फिर डेट हो गया, और ये भी क्या हुआ आपका डेट। डेट और डेट मिलके क्या बनाते हैं फिर, वैसे तो डेट ही बनता है, पर ये कर्जा आप पे कर रहे, लोन पे कर रहे, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्चून। तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है 0 - 14, तो ये हो गया आपका शून्य माइनस डेट। तो ये आपने क्या किया, शून्य में से डेट माइनस किया। कुछ भी नहीं है, मान लो किसी का कर्जा आपने, पहले आपके पास अभी कुछ भी नहीं तो कर्जा आपने वापस कर दिया। तो आपको पता अगर डेट आप रीपे कर रहे हो ब्रह्मगुप्ता कैसे, वो आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, पर मैं वो बात नहीं कर रहा। तो ये आपका आंसर क्या आना था, प्लस आना था। तो ये आपका क्या बन जाएगा फिर फॉर्चून बन जाएगा। यू गॉट। तो लास्ट वन देखते हैं फोर्थ इसका। इसमें बोला -20 डिवाइडेड बाय 4। हाँ डिवीज़न नहीं पढ़ा अभी ब्रह्मगुप्ता में, तो मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ा पढ़ा ना अभी, जस्ट पढ़ा ये। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, -20 इंटू 1/4। तो ये -20 आपका क्या होगा, ये आपका हो गया डेट और ये आपका हो गया फॉर्चून। तो आपको पता है डेट और फॉर्चून क्या होता है, ये कट जाएगा 4 5 जा तो आ गया -5। तो ये बन गया आपका डेट। आई रिपीट, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने एग्जाम में वैसे लिखा, अगर दोनों टीचर ने पर्टिकुलरली आस्क किया आपको कि आपने ब्रह्मगुप्ता यूज़ करके करना, तो फिर आपको वैसे लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन में आपको क्या बोला फोर्थ वन में आपको बोला एक्सप्लेन कीजिए यूजिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ डेट वाई सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग ए पॉजिटिव नंबर। एग्जाम्पल दिया 10 में से माइनस आपने 5 माइनस किए तो आपके पास आया 15 आया। तो इसको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल दें। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आपकी फेवरेट, आप सभी बच्चे कंचे खेलते हो, अगर खेलते हो तो कमेंट में लिखो, नहीं खेलते इट्स ओके, आप कुछ ना कुछ और गेम खेलते हो। तो मान लो लेट ए हैज़ मार्बल्स, कोई ए बच्चा उसके पास मार्बल कितने हैं 10 है। तो उस ए ने अपने जो मार्बल है 5 मार्बल्स अपने फ्रेंड से लिए हुए थे। मान लो ए कोई भी हो सकता, आप अपने आप कोई, मान लो आपने अपने फ्रेंड से, अभी आपके पास 10 मार्बल्स हैं, आपने 5 मार्बल अपने फ्रेंड को दिए। तो आपका जो फ्रेंड है वो बोल रहा है कि मैं जा यार मैंने आपको माफ़ कर दिया, वो बोलेगा कि मैंने आपको छोड़ दिया, मेरे को नहीं चाहिए, तो तेरे वाले मैंने तेरे को दे दिया। तो फिर लेट his friend refused to take back कितने मार्बल्स 5 मार्बल, उसके जो फ्रेंड हैं वो 5 नहीं। देयरफॉर टोटल मार्बल्स ए है बच्चों कितने आ जाएंगे 10 उसके पास अपने, फिर उसके फ्रेंड ने बोला कि नहीं चाहिए तो वो कितने हो जाएंगे 10 + 5। तो ये होगी आपके पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इसमें से हेल्पफुल मिला होगा बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस।